आज के इस वीडियो में एक क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी जेईई 2018 में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है द फंक्शन ऑफ इमीटर बाईपास कैपेसिटर इन कॉमन इमीटर एम्पलीफायर इज। जो इमीटर बाईपास कैपेसिटर होता है उसका कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में क्या फंक्शन है। देखो ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। अब इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन अपन को बताना है, ठीक है। तो आप ये ऑप्शन पॉज करके पढ़ सकते हो। देखो मैं आपको इसमें कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के बारे में बताऊंगा, मतलब कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के बारे में सब कुछ बताऊंगा कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, उसको एम्पलीफायर क्यों कहते हैं, और इमीटर बाईपास कैपेसिटर के बारे में बताऊंगा और उसका फंक्शन क्या है वो भी बताऊंगा, और वो फंक्शन क्यों परफॉर्म करना ज़रूरी है मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो देखो मैं आपको शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं अपन देख लेते हैं अपने सर्किट के बारे में, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर सर्किट, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने ये कॉमन इमीटर एम्पलीफायर सर्किट बना रखा है जैसे कि आप देख सकते हो। अब देखो सबसे पहले तो एम्पलीफायर क्यों बोला गया है इसको। तो देखो ये क्या करता है, जो इनपुट सिग्नल होता है उसकी वैल्यू को एम्पलीफाई करके आउटपुट पे अपन को प्रोवाइड करता है। फिर से बोल देता हूँ, जो इनपुट सिग्नल अपन अप्लाई करते हैं उसको एम्पलीफाई करके या फिर उसको बढ़ा के अपन को आउटपुट पे देता है, इसलिए इसको अपन को क्या आप इसको क्या बोला गया, एम्पलीफायर सर्किट बोला गया। अब देखो होता क्या है, ये आप देख सकते हो एक ट्रांजिस्टर है। देखो जब ट्रांजिस्टर को अपन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में काम में लेते हैं ना, तब वो एक्ट करता है एज एन एम्पलीफायर। देखो फिर से बता देता हूँ, ये एक ट्रांजिस्टर है, ये बेस है, ये इमीटर है और ये कलेक्टर है। देखो ट्रांजिस्टर को जब अपन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में एक्ट करते हैं ना, तो वो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जब अपन यूज़ करते हैं तो वो एक्ट करता है एज एन एम्पलीफायर, ठीक है। अब देखो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई। देखो जैसे कि मैंने बताया ये बेस है और ये इमीटर है, तो जो इनपुट है वो किसके बीच में लिया जा रहा है, बेस और इमीटर के बीच में, और जो आउटपुट है वो किसके बीच में लिया जा रहा है, किसके अक्रॉस लिया जा रहा है, कलेक्टर और इमीटर के बीच में। तो देखो जो इमीटर है वो इनपुट में भी कॉमन है और आउटपुट में भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इमीटर जो है वो इनपुट में भी कॉमन है और आउटपुट में भी कॉमन है, इसलिए इसको कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन बोला गया है, या प्रॉपर इसको बोल दो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर सर्किट, ठीक है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। यहाँ पे ये जो है बाइसिंग रजिस्टर लगा रखे R1, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना रखा है, ये इनपुट कैपेसिटेंस है, ये कपलिंग कैपेसिटर है जो आउटपुट को कपल कर रहा है, ठीक है, लोड से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक वोल्टेज लगा रखा है, डीसी वोल्टेज सोर्स VCC, ठीक है। अब देखो मैं अब अपन से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है इसमें इस बाईपास कैपेसिटर का क्या रोल है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बाईपास कैपेसिटर क्या होता है, इमीटर के अक्रॉस एक कैपेसिटर लगाया गया है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, बाईपास कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर है वो इमीटर रेजिस्टेंस के क्या लगाया गया है, पैरेलल लगाया गया है। देखो ये लगाया क्यों गया है, सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूँ। देखो होता क्या है, यहाँ से अपना सिग्नल पास हुआ, ठीक है, इनपुट सिग्नल दिया। अब सिग्नल अगर अपना इस रेजिस्टेंस से पाथ फ्लो करेगा, सिग्नल अगर अपना इस रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा तो सिग्नल क्या होगा, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू की वजह से क्या हो जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा। तो सिग्नल अगर अपना इनपुट सिग्नल वोल्टेज अपना ड्रॉप कर गया तो आउटपुट अपन अपना ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अपन ये चाहते हैं कि जो अपना सिग्नल है वो इसके थ्रू पास ना करे, क्योंकि अगर इसके थ्रू पास करेगा तो जो सिग्नल का जो वोल्टेज है वो ड्रॉप कर जाएगा और आउटपुट पे अपन को सिग्नल क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो अपन ने इसको क्या करा, बाईपास करा। अपन चाहते हैं कि सिग्नल ये वाला पाथ ना लेके कोई और पाथ ले, तो अपन ने क्या करा, इसके अक्रॉस क्या लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया। अब ये क्या करता है, ये जो बाईपास कैपेसिटर ये क्या करता है, ये जो सिग्नल है, जो सिग्नल फ्लो होगा उसको एक लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। मतलब अब सिग्नल इसके थ्रू ना फ्लो करके, इमीटर रेजिस्टेंस के थ्रू ना फ्लो करके अपने इस बाईपास कैपेसिटर के थ्रू फ्लो करता है, तो अपन को पूरा का पूरा आउटपुट मिल जाता है और कुछ भी वोल्टेज में ड्रॉप नहीं होता। अब देखो ये काम कैसे करता है मैं आपको यही बताता हूँ। ये काम इससे करता है कि ये जो बाईपास कैपेसिटर है ये एक लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है सिग्नल को। तो लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है तो सिग्नल इधर से फ्लो ना करके क्या करता है, इसके थ्रू फ्लो कर जाता है। लो रेजिस्टेंस पाथ या बोल दो बिल्कुल नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस के पाथ प्रोवाइड करता है, तो सिग्नल इधर से फ्लो नहीं करता। अगर इधर से फ्लो नहीं करेगा तो सिग्नल में ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है, इधर से फ्लो नहीं करेगा तो सिग्नल में ड्रॉप नहीं होगा और आउटपुट पे अपन को पूरा का पूरा सिग्नल मिलेगा। तो ये देखो कपलिंग कैपेसिटर का काम है कि ये अपन को एक लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है एसी के फ्लो के लिए, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको इसको रीड करके भी बता देता हूँ कि ये काम कैसे करता है।
देखो बाईपास कैपेसिटर जैसे कि मैंने आपको बताया सीई, एक कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस इमीटर रेजिस्टेंस कॉल्ड बाईपास कैपेसिटर। एक कैपेसिटर कनेक्ट था जो इमीटर रेजिस्टेंस के पैरेलल लगा रखा था, इसको क्या बोला अपन ने, बाईपास कैपेसिटर बोला। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैंने बोला ये बाईपास कैपेसिटर क्या करता है, सिग्नल को लो रेजिस्टेंस पाथ, एसी सिग्नल को लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है ताकि सिग्नल इस इमीटर रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो ना हो, क्योंकि अगर इस इमीटर के रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा तो इसके रेजिस्टेंस की वजह से सिग्नल ड्रॉप कर जाएगा और आउटपुट पे अपन को सिग्नल कम मिलेगा। ठीक है ना, तो अपन चाहते हैं कि इसको बाईपास कर दें, मतलब सिग्नल इससे फ्लो ना करके अपने कैपेसिटर से फ्लो कर जाए। इसके लिए अपन क्या करते हैं, कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है उसको क्या करते हैं, बहुत ही लो रखते हैं या नेग्लिजिबल रखते हैं एसी सिग्नल के लिए। तो देखो वो रखते कैसे हैं, वो होता कैसे है, देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस अपन जानते हैं का फॉर्मूला होता है 1/2πfc, मतलब जो रिएक्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो देखो जो डीसी की फ्रीक्वेंसी है वो क्या क्या होती है, जीरो। तो डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो यहाँ पे जो ये नीचे वाली टर्म है वो जीरो हो जाएगी, इसका मतलब जो रिएक्टेंस है 1/0 हो जाएगी, मतलब इनफाइनाइट। मतलब ये डीसी को क्या करेगी, ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर ये डीसी को क्या करेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। देखो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो क्या होगा, डीसी इसके थ्रू फ्लो ना नहीं कर पाएगा, डीसी वोल्टेज क्या करेगा, इसके थ्रू ही फ्लो करेगा। तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के थ्रू सिर्फ कौन फ्लो करेगा, डीसी वोल्टेज फ्लो करेगा। लेकिन ये क्या करेगा, देखो लेकिन यही कैपेसिटर क्या होगा, देखो एसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत ही कम होगी, या फिर मैं बोल दूँ बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी। तो ये फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ही ज़्यादा हाई है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत कम होगी, या फिर लो भी मत बोलो इसको, बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एसी है, एसी सिग्नल है वो देखो हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ चूज करता है, तो वो इधर से नहीं फ्लो करेगा, इधर से नहीं फ्लो करेगा तो वो किसके थ्रू फ्लो करेगा, अपने कैपेसिटर के थ्रू फ्लो करेगा और अपने आउटपुट पे अपन को मिल जाएगा। ठीक है, और इसके थ्रू फ्लो नहीं करेगा, और इसके थ्रू फ्लो करेगा तो क्या होगा, अपने सिग्नल में वोल्टेज ड्रॉप कम होगा और जो सिग्नल है उसमें लॉस कम होगा और पूरा का पूरा वो अपन को आउटपुट में मिलेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे यही चीज़ लिख रखी है, कपलिंग कैपेसिटर, ये गलत लिख दिया मैंने, इमीटर बाईपास कैपेसिटर अलाउ, बाईपास कैपेसिटर सीई अलाउ एसी सिग्नल टू पास थ्रू देम, वो अपने एसी सिग्नल को क्या करते हैं, अपने थ्रू पास होने देते हैं। और अपने थ्रू पास कैसे होने देते हैं, ये उसको एसी सिग्नल को लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करते हैं। आप आपने यहाँ से देख लिया होगा लो रेजिस्टेंस पाथ वो कैसे प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो रिएक्टेंस कम होगी, या फिर एक तरीके से मान लो फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होगी तो रिएक्टेंस क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी। इसका मतलब ये जो कैपेसिटर ये प्रोवाइड कर रहा है बिल्कुल लो रेजिस्टेंस पाथ। ठीक है, तो देखो यही कारण है, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है सीई विच इज कॉल्ड बाईपास कैपेसिटर विच बाईपास ओनली एसी, ये क्या करता है, सिर्फ एसी को अपने थ्रू पास होने देता है, वाइल रिस्ट्रिक्टिंग डीसी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया ये डीसी को रिस्ट्रिक्ट करता है क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको, ओनली डीसी विच कॉज ओनली डीसी वोल्टेज टू ड्रॉप अक्रॉस आर ई, जो इमीटर रेजिस्टेंस है उसके थ्रू कौन सा वोल्टेज ड्रॉप करता है, सिर्फ डीसी वोल्टेज, वाइल द एंटायर एसी वोल्टेज विल बी प्रोवाइडेड एट आउटपुट, और जो एंटायर वोल्टेज है वो अपन को कहाँ प्रोवाइड हो जाता है, आउटपुट पर, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं होती। तो देखो यही अपना ऑप्शन का करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ, सॉरी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है द फंक्शन ऑफ इमीटर बाईपास कैपेसिटर इन कॉमन इमीटर एम्पलीफायर इज, क्या फंक्शन होता है इमीटर बाईपास कैपेसिटर का, प्रोवाइड ए लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर द एसी सिग्नल, ताकि जो लो ये क्या करे कि अपने एसी को क्या प्रोवाइड करे, बिल्कुल लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करे। थैंक यू।